रोहन और तन्मय कॉलेज से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक दिन जब रोहित और तन्मय साथ में थे, तभी तन्मय के मामा का फोन आता है और तन्मय के मामा कहते हैं, अभी तेरी छुट्टियां चल रही है तो तू कुछ दिनों के लिए गाँव आ जा। और तन्मय भी हाँ कह देता है। तन्मय रोहन से कहता है, मैं मेरे मामा के गाँव जा रहा हूँ, क्या तू भी साथ चलेगा? और रोहन भी हाँ कह देता है। रोहन पूछता है, कब चलना है? और तन्मय कहता है, चल अगर दोनों साथ में हैं तो अभी निकलते हैं। और तन्मय अपने मामा को फ़ोन करता है और कहता है, मामा हम अभी निकल रहे हैं और रात तक पहुंच जाएंगे। और तभी तन्मय के मामा डरकर कहते हैं, नहीं रात को नहीं, तुम कल आना, तुम सुबह सुबह निकलना और जल्दी गाँव पहुंच जाना, रात को नहीं आना, रात को नहीं आना। और तन्मय ने भी कहा, ठीक है मामा, हम कल सुबह ही आते हैं। और तन्मय रोहन से कहता है, हम कल सुबह ही निकलते हैं, अभी रात को मामा ने आने से मना किया है। और रोहन भी हाँ कहता है। और रोहन और तन्मय दूसरे दिन सुबह सुबह ही निकल जाते हैं। तन्मय पूरे 7 साल के बाद अपने मामा के गांव जा रहा था, इसलिए वो बहुत खुश था। और तन्मय और रोहन मामा के गांव पहुंच जाते हैं। वहां स्टेशन पर मामा उन दोनों को लेने आते हैं। तन्मय मामा से मिलकर बहुत खुश था और फिर तन्मय रोहन का परिचय मामा से करवाता है और फिर वो तीनों घर के लिए निकल जाते हैं। घर पर तन्मय के मामा मामी, 2 बहनें और नाना नानी थे। तन्मय उन सब से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड था। और फिर वो लोग घर पहुंच जाते हैं और तन्मय सबसे मिलता है और रोहन का परिचय भी करवाता है और वो सब लोग साथ में खाना खाते हैं। और तभी तन्मय कहता है, चल रोहन, मैं तुझे गाँव दिखाता हूँ। तभी मामा कहते हैं, जाओ लेकिन शाम से पहले घर वापस आ जाना, यहाँ शाम के 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते हैं। रोहन कहता है, ऐसा क्यों मामा? और मामा कहते हैं, नहीं घूमते, इस गांव में भूत का साया है। और ये सुनकर दोनों जोर जोर से हंसते हैं और कहते हैं, क्या मामा आप अभी भी ऐसी बातों पर विश्वास करते हो? और तभी नाना जी कहते हैं, वो सब हमें नहीं पता, तुम दोनों बस शाम होने से पहले घर पर आ जाना। और फिर वो दोनों हाँ कहते हैं और घर से निकल जाते हैं। रोहन कहता है, क्या यार गांव में अभी भी लोग ऐसे भूत प्रेत आत्मा पर विश्वास करते हैं? और तन्मय कहता है, छोड़ना यार, हम गांव देखते हैं। तन्मय रोहन को गांव की सारी चीज़ों के बारे में बताता है और तभी एक गहरा कुआं उनके सामने आता है। और रोहन कहता है, इतना बड़ा कुआं? हाँ, और इसी कुएं में से गांव के सारे लोग पानी निकालते हैं पीने के लिए। और कहता है तन्मय, चल अब हम घर निकलते हैं, नहीं तो घर में सब नाराज होंगे। रोहन कहता है, हाँ चलते हैं घर, ऐसे भी अभी गांव भी सानसून हो रहा है। और दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। रोहन और तन्मय के दिमाग में वही चल रहा होता है कि आखिर गांव के लोग डरते किससे हैं। और तभी तन्मय कहता है, यार रोहन, मैं यहाँ पहले आता था तब तो ऐसा कुछ नहीं था, और अचानक से अब क्या हो गया? और रोहन कहता है, अगर ऐसा पहले से नहीं होता और अभी हो रहा है तो इस बीच में कुछ तो बात हुई होगी, इसीलिए गांव के लोग शाम को घर के बाहर नहीं निकलते। तन्मय कहता है, चल हम नानी से पूछते हैं। और रोहन और तन्मय नानी के पास जाते हैं। रोहन और तन्मय नानी से कहते हैं, नानी नानी हमें प्लीज बताओ ना, क्या हुआ है ऐसा कि रात को बाहर नहीं निकलते? जब मैं यहाँ पहले आता था तब तो ऐसा कुछ नहीं था, इन 7-8 सालों में कुछ हुआ है क्या? और ऐसा भी क्या कि रात को बाहर ही नहीं निकल सकते? तब नानी उन्हें कहती है, 6 साल पहले
गांव के मुखिया की बेटी त्रिशा एक गरीब घर के लड़के यश से प्यार करती थी, लेकिन ये रिश्ता मुखिया को मंजूर नहीं था और वो चाहता था कि उसकी बेटी की शादी बड़े घर में हो। लेकिन वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, इसलिए उन दोनों ने जो गांव का सबसे बड़ा कुआं है ना, उसमें कूदकर अपनी जान दे दी थी और अब वो दोनों बाकी लोगों की जान ले रहे हैं। जो भी रात को बाहर निकलता है वो दोनों उनको मार देते हैं और सुना है उनका रूप इतना भयंकर है कि अगर वो दोनों ने उनको नहीं मारा तो उन्हें देखने के बाद 2-3 दिनों के बाद उनकी बुखार से या और किसी वजह से मौत हो जाती है। ये सुनकर दोनों दंग रह गए, लेकिन पूरी तरह से विश्वास उन्हें अभी भी नहीं हुआ और फिर से वो दोनों इन सब चीजों के बारे में सोचने लगे। तभी रोहन अचानक से बोल पड़ता है, क्यों ना तन्मय हम सब लोग सो जाने के बाद हम बाहर जाकर देखें कि इसका सच क्या है, शायद ये झूठ भी हो सकता है। और तन्मय को भी ये बात ठीक लगती है और वो भी हाँ कह देता है। और तभी मामी खाने के लिए आवाज देती है और वो दोनों खाना खाने जाते हैं। और खाना खाते वक्त मामा उन्हें फिर से दोहराते हैं कि रात को बाहर नहीं निकलना, खिड़कियों से बाहर नहीं झांकना। और वो दोनों हाँ तो कहते हैं लेकिन उसका पालन नहीं करते। और जैसे ही घर के सारे लोग सो जाते हैं वो दोनों चुपके से घर के बाहर निकलते हैं। और जैसा नानी ने बताया कि उन दोनों ने कुएं में जान दी थी तो वो उन्हें कुएं के पास ही मिलेंगे। तो वो दोनों कुएं के पास जाने लगे और जब वो दोनों कुएं के पास गए तब वहां कुछ नहीं था, सब कुछ नॉर्मल था। और फिर वो दोनों कुएं के पास जाकर बैठ गए, बातें करने लगे, कहने लगे कि गांव के लोग तो कुछ किसी पर भी विश्वास कर लेते हैं। तभी तन्मय कहता है, हाँ ना यार, चल अब अभी घर चलते हैं, हमने तो देख लिया कि यहाँ कुछ नहीं है, कल सुबह होते ही हम सबको बता देंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता। और फिर वो दोनों होते हैं और पीछे पलटते हैं, तब उन्हें उनके सामने ऊपर से हवा में 2 नीले पैर दिखते हैं और वो दोनों बहुत डर जाते हैं। और जैसे ही वो दोनों ऊपर देखते हैं तब उन दोनों का रूप देखकर तन्मय और रोहन बहुत डर जाते हैं। उनका नीला शरीर, सफेद आंखें और आंखों से लाल खून, उन्हें देखकर रोहन और तन्मय के पसीने छूट जाते हैं। और हमें इंसाफ दो, हमारी मौत का बदला लो, हमें इंसाफ दो, हमारी मौत का बदला लो, हमें इंसाफ दो, हमें इंसाफ दो। तन्मय कहता है, कैसा बदला? तुमने तो सुसाइड किया था ना, तुमने खुद ने अपनी जान दी है। तब त्रिशा कहती है, नहीं, हमने सुसाइड नहीं किया था, हमें इस कुएं में ढकेला गया था और जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। रोहन कहता है, क्या तुम्हें ढकेला गया था? लेकिन गांव में तो सब लोग कहते हैं कि तुम दोनों ने सुसाइड किया था। तो यश कहता है, नहीं, हमने सुसाइड नहीं किया था, त्रिशा के पापा ने हमको इस कुएं में ढकेला था ताकि उनकी इज्जत पर आंच ना आ सके और जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और वो दोनों फिर से कहने लगे, इंसाफ दो, हमारी मौत का बदला लो, हमें इंसाफ दो, हमें इंसाफ दो। तभी त्रिशा कहती है, अगर तुम हमारी मदद करोगे हमारा बदला पूरा करने में तो हम यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे। ये बात सुनने के बाद तन्मय और रोहन हाँ तो कह देते हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा कैसे करेंगे। रोहन कहता है, मेरे पास एक आइडिया है और अब बस रात का इंतजार। जैसे ही रात होती है और सब घर वाले सो जाते हैं तो तन्मय और रोहन घर से निकल जाते हैं और तन्मय और रोहन मुखिया के घर पहुंच जाते हैं और मुखिया सो रहा था।
तन्मय और रोहन ने उसे उठाकर कुएं के पास ले जाना चाहा और उन दोनों ने मुखिया को उठाया और कुएं के पास ले जाने लगे। लेकिन बीच में ही मुखिया की आंख खुल गई और वो कहने लगा, बचाओ मुझे, कहाँ लेके जा रहे हो तुम दोनों, अरे बचाओ ना। ये सब आवाज सुनने के बाद सभी गांव वाले अपनी अपनी खिड़कियों से झांकने लगे। मुखिया की आवाज से सारा गांव उठ गया और खिड़कियों से देखने लगा, लेकिन अभी भी किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो बाहर जाकर उन्हें बचाए। और तन्मय और रोहन मुखिया को उस कुएं के पास ले आए और फिर मुखिया के सामने उसकी बेटी त्रिशा और वो लड़का यश की आत्माएं आई और उन दोनों को देखकर मुखिया बहुत डर गया और हमारा बदला पूरा हो गया, आज हमारा बदला पूरा हो गया, हमारा बदला पूरा हो गया, हमें इंसाफ मिल गया। और वो दोनों जोर जोर से हंसने लगे। तभी मुखिया कहता है, बेटी मुझे माफ कर दो, मुझे तुम दोनों को नहीं मारना चाहिए था। ये सुनकर गांव वाले शॉक हो गए, क्योंकि मुखिया ने सभी गांव वालों को ये बताया कि त्रिशा और यश ने सुसाइड किया है। लेकिन त्रिशा और यश किसी भी हालत में मुखिया को माफ नहीं करने वाले थे। और फिर त्रिशा और यश ने मिलकर मुखिया को उठाकर उस कुएं में ढकेल दिया और उनका बदला पूरा हो गया। और फिर यश और त्रिशा ने रोहन और तन्मय को धन्यवाद बोलकर हमेशा के लिए गांव से चले गए और फिर वो दोनों गांव में वापस कभी नहीं आए और गांव में फिर से चहल पहल रात को भी होने लगी।